प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 73 अध्याय और पहला पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रियो, ऐसा क्यों इस वचन को आज हमने लिया? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक बात स्मरण आया, तो इस वचन से मैंने आपको संदेश देना चाहा। परमेश्वर निश्चय आपसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर क्या है? भला है। याद रखिए, जब इस्राएली मिस्र से निकले थे मूसा के द्वारा, मूसा के साथ में लगभग केवल तो 6 लाख पुरुष ही थे। फिर उनके स्त्रियां, बच्चे, उनके जानवर, उनके सामान। लेकिन इस कनान देश के पहुंचने तक बहुत सारे लोग, लगभग सभी उसमें क्या हो गए? मरुभूमि में, मिट्टी में मिल गए। यहां तक मूसा भी पहाड़ पर चढ़ करके इस कनान को देखा, लेकिन कनान नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे क्या संदेश देना चाहता हूं? जब मूसा ने गोत्र के पीछे लोगों को भेजा और जब लोग गए कनान देश का भेद लेने के लिए, तो उन्होंने लकड़ी पर लटका करके उन्होंने वहां के फल को लाया और दिखाया, और उसके बावजूद भी 10 लोगों ने नकारात्मक बातें ही बोला। वहां तो ये बलवंत लोग रहते हैं, वहां ऐसा लोग रहते हैं, वैसा लोग रहते हैं। और लोगों के मन को क्या कर दिया? बहका दिया। लोगों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर से उठ गया। इसीलिए जितने भी लोग थे मरुभूमि में क्या हो गए? ढेर हो गए। लेकिन 2 लोग, यहोशू और कालेब, दोनों ने कहा हम उस नगर को जीत सकते हैं, जीत लेंगे। और दोनों ईमानदारी से, शुद्ध मन से परमेश्वर के काम को किए। उनके अंदर में एक भी कपट या एक भी बुराई नहीं पाया गया। और बाइबल कहता है ये दोनों ही कनान पहुंचे, बाकी नया पीढ़ी कनान पहुंचे थे। प्रियो, क्योंकि इन दोनों के मन क्या थे? शुद्ध थे, और परमेश्वर इनके लिए भला किया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं भी अपने मन की शुद्धता से प्रीति रखते हैं, मन में शुद्ध बातों को सोचते हैं, हम सही बातों में मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अपनी भलाई को प्रकट करता है। जैसे प्रजा को कनान पहुंचाने वाला मूसा के बाद में यहोशू था। मूसा तो केवल छोर तक पहुंचाए, कनान में भी नहीं पहुंचाए, लेकिन यहोशू उस प्रजा को कनान में पहुंचाए। यहां तक यहोशू पूरे कनान को जीत करके उनको भाग करके बांट दिया। कालेब भी उस राज्य का अधिकारी हुआ। उसी प्रकार जब आप और मैं भी मन की शुद्धता से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? हमारे लिए वो भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। ये समय है प्रियो, हम परमेश्वर से भलाई को पाएं। वचन में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करते हैं। यहोशू और कालेब ने कहा नहीं, हम जीत लेंगे उस जगह को, लेकिन बाकी लोगों ने नकारात्मक बोला। उन्होंने परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं किया, प्रेम नहीं किया परमेश्वर से, इसलिए उनको उस जगह पे नाश होना पड़ा। यदि आप और मैं नाश नहीं होना चाहते, तो अपने जीवन में शुद्धता का जगह बनाएं,
अपने जीवन को शुद्धता की ओर लेकर के जाएं। वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन जो जल के समान है हमें क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर के आए और परमेश्वर हमारे लिए भलाई को प्रकट करते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या है, भला है, और हमारे लिए किसको उत्पन्न करेगा, वो भलाई को ही उत्पन्न करेगा। जब हम उससे प्रेम करेंगे, उससे शुद्ध मन से उसके पास जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।